नमस्कार, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिल्पी सेन। मौलाना साजिद रशीदी ने सांसद डिंपल यादव के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की। उसके बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने-सामने आ गए हैं। समाजवादी पार्टी इस विषय पर मौन है, लेकिन बीजेपी और एनडीए सांसदों ने संसद भवन परिसर में इस बात को लेकर के प्रोटेस्ट किया। उसके बाद आज सुबह लखनऊ की सड़कों पर ऐसे होर्डिंग्स और पोस्टर लगे देखे गए जिसमें सीधे तौर पर अखिलेश यादव को निशाना बनाया गया है। उसमें यह कहा गया है कि जो पत्नी के अपमान पर चुप रहते हैं वो प्रदेश की बहू बेटियों की रक्षा कैसे करेंगे। दरअसल बीजेपी इस मुद्दे के बहाने अखिलेश यादव पर निशाना साधना चाहती है और कहीं ना कहीं पीडीए की उस राजनीति तक भी पहुंचना चाहती है, उसकी काट ढूंढना चाहती है जिसने लोकसभा चुनाव में एक तरह से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी थी। बीजेपी नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से ही अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी इस विषय पर मौन है, जबकि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के, महिला सम्मान के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाएगी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मनमोहन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ महेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मनमोहन जी, जिस तरह से ये एक टिप्पणी थी, आपत्तिजनक टिप्पणी, लेकिन समाजवादी पार्टी मौन है और बीजेपी को तो मानो मुद्दा मिल गया है। कल के प्रदर्शन के बाद आज होर्डिंग्स लगे देखे गए। बीजेपी के यादव एमएलसी और प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंश ने उनकी तरफ से ये लगे हैं, लेकिन पार्टी की जाहिरा तौर पर सहमति इसमें दिख ही रही है, क्योंकि कल भी जो योगी सरकार में मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य, उन्होंने इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। क्या लगता है बीजेपी इस बहाने कहीं ना कहीं मैदान में आना चाहती है समाजवादी पार्टी के खिलाफ? देखिए शिल्पी जी, अब एक्चुअली में कहने को 2025 का उत्तरार्ध है, आधा साल बीता है और अब 2027 के चुनाव की एक तरह से उत्तर प्रदेश में भी तैयारी शुरू हो गई है। इसका आगाज बिहार से होगा, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल होगा, फिर ये जो आएगा उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और यही मुद्दा है कि लोकसभा का जो चुनाव था जिसमें पीडीए का इशू लेकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, अखिलेश यादव खासतौर से पीडीए के मुद्दे को हर चुनावी सभा में उन्होंने उसको उठाया और उसका नतीजा भी मिला कि जो कांग्रेस गठबंधन और समाजवादी पार्टी का 43 सीटें लोकसभा में जीते, जिससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और इसका ही एक कारण है कि लोकसभा के अंदर आज बैसाखी के सहारे में मोदी सरकार को चलना पड़ रहा है। अब ये एक इशू, ऐसा इशू आ गया है कि अब इसको बीजेपी उठा रही है। हालांकि जो जिस मस्जिद में जाने की बात कही जा रही है वो मुतवल्ली है लोकसभा रामपुर के सांसद है समाजवादी पार्टी के, वो उनका एक प्रकार से घर भी है। हालांकि उसको बीजेपी ने एक इशू बनाया है। आज आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज इस पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि जो कपड़े हम संसद में पहन करके जाते हैं वही कपड़े हम और जगह भी पहन करके जाते हैं। वहां भी गए का इशारा है कि हम जिस जिस विभाजित स्तर की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वहां का जिक्र करें। हालांकि जो बात कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस पे मौन है, तो समाजवादी पार्टी भी अब आक्रामक मूड में आ गई है। और आज कल लखनऊ में जो समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जूही सिंह, उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया। और आज कानपुर में भी समाजवादी पार्टी के महिला विंग ने जाकर के मुकदमा दर्ज कराया और शायद एक दो दिन में समाजवादी पार्टी महिला विंग इसको लेकर के सड़कों पे उतरने वाली है। बिल्कुल। अब आज ये अखिलेश जो एक यादव ने, जी जी, आपके पास आती हूँ। जब अखिलेश यादव ने इस बात को कहा, लेकिन उससे पहले 3 दिन से लगातार ये मुद्दा चल रहा है महेंद्र प्रताप सिंह जी, और जिस तरह से ये मुद्दा है, डिंपल यादव सांसद हैं और इसके साथ ही साथ जिस तरह से उनकी एक छवि है। अगर समाजवादी पार्टी महिला सभा यानी जो उनकी महिला विंग की बात की जाए, तो कल शाम को जूही सिंह ने एक मुकदमा दर्ज कराया गोमती नगर थाने में, और उसके बाद से अब तक, लेकिन 3 दिन इस मुद्दे को हो गए हैं, लेकिन अभी तक न कोई आंदोलन, न कोई प्रदर्शन। ये समाजवादी पार्टी वो समाजवादी पार्टी है जो हर मुद्दे पर सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन करती है, और उनकी इस ताकत को और उनके स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को भी हम लोग देखते रहे हैं। तो इस मुद्दे पर इतनी देर की खामोशी क्यों हुई आखिर? महेंद्र प्रताप सिंह। दरअसल
मेरा ये कहना है कि इस तरह के मुद्दे को उछालने से पहले उसकी पृष्ठभूमि को देखना ज्यादा जरूरी होगा। पहले हमको ये जानना चाहिए कि मौलाना साजिद रशीद हैं कौन, और ये क्या, किसके इशारे पर और किस तरह से इन्होंने ये बयान दिया। मौलाना रशीद इसके पहले भी इस तरह के बयान देते रहे हैं। जाहिर है कि वो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और ये एसोसिएशन किसका जेबी संगठन है, पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए। इसके पहले भी इन्होंने तमाम डिबेट में इस तरह की बातें कही, न केवल राणा सांगा के लिए, बल्कि इन्होंने दिल्ली विधानसभा में ये जब चुनाव हो रहा था तब आप याद कीजिए, उस समय भी इन्होंने बयान दिया था कि मैंने भाजपा को वोट दिया है, सारे मुसलमानों को इसका भाजपा वीडियो को जारी वोट किया देना। था। हाँ, वीडियो जारी किया था, इस तरह की चीज थी। बाकी इसके पहले भी इन्होंने वक्फ बोर्ड के मामले को, आप इनको देखो, जब वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा था उस समय भी इन्होंने भाजपा के पक्ष में बयान दिया था। फिर आप इसके बाद शिवाजी महाराज को लेकर के इन्होंने कई इस तरह की विवादित टिप्पणियां की थी। तो पहली बात तो ये उनको देखना चाहिए कि ये किसके तरफ से गेंद खेल रहे हैं, किसकी तरफ से ये बयानबाजी कर रहे हैं। पहला सवाल ये उठता है। दूसरा सवाल ये है कि यदि हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो उस अपनी जो मूर्ति होती है या जो इष्ट देव होते हैं उनके सामने जब होते हैं तो जाहिर तौर पर हम महिलाएं जाती हैं तो सिर पे कपड़े रखते हैं, ठीक ढंग का एक उनका पहनावा होता है। इसी तरह जब हम मस्जिद में होते हैं और नमाज अदा कर रहे होते हैं तो उस समय भी हमारा खास परिधान होता है, अपना पहनावा होता है, और उसको हम अपनी पूरे संस्कार के साथ करते हैं। अब अगर मंदिर के बाहर निकलते हैं, किसी परिसर में रहते हैं, तो जाहिर है कि सिर पे पल्लू नहीं होता है, खिसक जाता है और तरह की चीजें होती हैं। सेम यही स्थिति उस मस्जिद की है। अगर उस मस्जिद की जहां पर नमाज अदा की जाती है वहां पर अगर कोई बैठ के इस तरह के कपड़े पहना हुआ या कुछ और इस तरह की चीज की गई है, तब तो उस पर टिप्पणी नहीं अच्छी सर, लगती है। सर जो तस्वीर है वो ये बता रही है साफ तौर पर कि डिम्पल यादव ने साड़ी पहनी थी, लेकिन इस पर पहले ही बहुत चर्चा हो चुकी है कि वहां पर मोहिबुल्लाह नदवी जिन्होंने इन सबको आमंत्रित किया था वो रहते भी हैं, दिल्ली में रहते हैं, बिल्कुल, तो वहां रहते हैं, यानी वो उनका रूम है, आप कह सकते हैं, वहां पर बिल्कुल। वो रहते हैं। तो ऐसे में ये जो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के साथ जो और सांसद भी वहां गए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने ये बात कही वो कहीं ना कहीं किसी को भी नागवार गुजरने वाली है, क्योंकि ये बात बहुत आपत्तिजनक है। जिस भाषा में उन्होंने बात की ये किसी भी महिला की गरिमा को चोट पहुंचाने वाला है, चाहे महिला कोई भी हो, जनप्रतिनिधि हो या कोई सामान्य महिला हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो एक स्वाभाविक गुस्सा है, मान लीजिए अखिलेश यादव किसी वजह से चुप है, लेकिन नीचे तक जो उनका कैडर है वो एक स्वाभाविक रूप से अपने नेता को देखता है, नेता के लिए अप्रिसिएशन रखता है, लेकिन इस मुद्दे पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ा। तो उसके बाद जब बीजेपी हमलावर हो गई, एनडीए ने प्रदर्शन कर दिया, तो उसके बाद अब अखिलेश यादव ने भी बोल दिया, और कल शाम को जूही सिंह ने जाकर के शिकायत की। मनमोहन जी, आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी ने थोड़ा, हम महेंद्र प्रताप जी कह रहे हैं कि इस मौलाना के बारे में पता करना चाहिए, निश्चित रूप से इस मौलाना के बारे में जानकारी हम लोगों को भी है, लेकिन जो बयान था वो बहुत ही आपत्तिजनक था, और ऐसे में समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि कुछ चूक हो गई, या ये कोई सोची समझी रणनीति है जिसके तहत ऐसा किया गया? मनमोहन जी। देखिए, शिल्पी जी मैंने पहले ही बोला कि 2027 का चुनाव आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी पीडीए को लेकर के कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर कमजोर है, और अब वो कोई ना कोई रास्ता है, विकल्प है, उसको एक ऐसा मुद्दा ये मिला। और अब इसमें ऐसा नहीं कि डिम्पल यादव नहीं बोले, डिम्पल यादव ने भी बोला, मणिपुर की घटना को याद दिलाया कि मणिपुर के बारे में करना चाहिए। बेशक आप जो कह रही कार्यकर्ताओं को उद्वेलित होना चाहिए, मगर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस इशू को लेकर के जा रही है, हिंदूवादी संगठन जाकर के एफआईआर करा रहे हैं, महिला सांसदों ने पार्लियामेंट में वो किया, बेबी रानी मौर्य जी का आपने जिक्र किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इस पर सवाल खड़े किए, तो ये कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिकल इशू बनाना चाह रही भारतीय जनता पार्टी, और उस तरह का है। और जब, जैसा कि अभी महेंद्र जी ने कहा कि साजिद रशीद जो है वो कहते कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, आप लोग भी बीजेपी को वोट दीजिए। आमतौर पर यह माना जाता है कि मुस्लिम समुदाय बीजेपी को वोट नहीं करता। अब जो ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को एक खांचे में बैठाने की कोशिश कर रही है कि समाजवादी पार्टी एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करती है और उसको मानती है
और उसकी तरफ से एक आपत्ति आई है, मगर उसको चुप है। जैसा कि आपने खुद बताया कि वो जो नदवी साहब सांसद साहब हैं, वो उनका रेजिडेंस भी है दिल्ली में। तो अब जो महेंद्र जी ने जैसा कहा कि ये सजदा करना, जैसे गुरुद्वारे में भी हम लोग जाते हैं तो गले सर पर एक वो रख लेते हैं, पैर धो करके अंदर जाते हैं, तो जहां गुरु ग्रंथ साहब होते हैं वहां पर रहते हैं। बाकी गुरुद्वारे में हम कहीं बैठे हैं तो नहीं कर रहे हैं ना। ऐसे ही मंदिर में महिलाएं जाती हैं तो प्रतिमा के सामने जाती हैं, कर लेती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा विषय है, तो कहीं ऐसा नहीं दिखाई पड़ता कि वो किसी के आवास पर यदि कमरे में बैठे हैं तो वो एक ऐसा स्थल नहीं है। और जैसा कि अखिलेश जी ने कहा कि परिधान वही पहना कि जो पार्लियामेंट में पहन के जाते हैं, वो वहां भी पहना। तो अब ये कहीं ना कहीं राजनीति तो हो रही है और घेरने की बात भी है। ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इसको पीडे की काट के रूप में कोई एक नया मुद्दा उठा करके और इस बात को ले जा करके खड़ा करना चाहती है, खांचे में बाढ़ बंद कर देना चाहती है समाजवादी पार्टी। तो उनके वो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य जी, लगातार जब भी बयान देती हैं वो समाजवादी पार्टी को नमाजवादी कहते हैं। इस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी पर और अखिलेश पर लगते रहे। हालांकि इससे कोई पब्लिक के अंदर मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई ऐसी बात है कि जो समाजवादी पार्टी का डैमेज हो। मगर जैसा कि आपने कहा कि कार्यकर्ताओं को दिल्ली होना चाहिए था, उनकी लीडर है उसको फॉलो करते हैं, ये बात सही है। मगर डिम्पल यादव ने खुद ही 2 दिन पहले इस बात को लेकर के आपत्ति जब उन पर आया तो उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना को देखना चाहिए। मणिपुर में क्या हुआ? ये एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन समाजवादी पार्टी के लिए है और उन्होंने जो बयान दिया वो भी अपने आप में कि मणिपुर की घटना को लेकर के बीजेपी एनडीए क्यों नहीं करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसे आज कल ये प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से होर्डिंग्स लगे और जो मेरी जानकारी है कि आगे भी बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के आने वाले दिनों में महिला कम से कम वोटर्स तक पहुंच बनाने वाली है। आपको लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को इस पूरी बात को एक मुद्दा बनाना चाहती है और उसके लिए अब सामने, क्योंकि पीडीए जिस तरह से नुकसान आपने पहले ही बताया था लोकसभा चुनाव में हुआ है, वो इसकी वजह है सीधे तौर पर कि अब उनको ये मुद्दा मिला है तो कम से कम इसी मुद्दे के जरिए पीडीए की काट ढूंढे। महेंद्र प्रताप सिंह जी। जी बिल्कुल, आप ये देखिए ना कि मुद्दा उठाने वाला कौन व्यक्ति है। पीडीए का एक महत्वपूर्ण पार्ट, और इसके नाम से होर्डिंग लगी है, वो भी आप देखिए कि कौन व्यक्ति है। पूरी उस भाजपा में और कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, और एक विधायक मतलब एमएलसी मिलता है जो भाजपा का है और वो यादव समाज के। तो जाहिर है कि यादव समाज की भावनाओं को एक तरह से भड़काना है कि तुम्हारे समाज की महिलाओं के साथ इस तरह की बात हुई और तुम चुप बैठे हो, और उधर मुसलमानों को भड़काना है कि मुसलमानों का जो वोट बैंक है। तो जाहिर है कि 2 वोट बैंक जो समाजवादी पार्टी के हैं, उन 2 वोट बैंक पर सीधे-सीधे ये हमला करने की रणनीति है। और इसी रणनीति के तहत ऐसे समय में जब संसद चल रही है, संसद में बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो न उठा करके इस तरह की चीजें की जा रही हैं और प्रदेश की भी राजनीति को इस तरह से किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये एक राजनीति के तहत किया जा रहा है। और ये सपा को जो आप कह रहे हैं कि चुप बैठी थी, तो सपा ने भी इस चीज को केवल इसलिए वो चुप बैठी है कि उसको लगा नहीं कि ये मुद्दा इतना बड़ा गंभीर है या व्यक्ति इतना बड़ा गंभीर है जिस व्यक्ति ने इस तरह की बात कही है, इसलिए मुद्दे को नहीं उठाया जाता है। इस तरह की बात को लेकर के लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी अब आमने सामने आने वाली। एक और सवाल मनमोहन जी, जिस तरह से अभी तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, ये ठीक है कि आहट पहले से सुनाई पड़ने लगती है, लेकिन बिहार चुनाव है, तो आपको कहीं ना कहीं क्या ये लगता है कि बीजेपी 80-20 की राजनीति फिर से एक बार करने के लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है, या उसमें इस तरह के मुद्दों की बहुत जरूरत है इसलिए पार्टी इस तरह के मुद्दों को भी उठा रही है? हालांकि प्रोटेस्ट तो संसद भवन परिसर में हुआ, लेकिन कहीं भी कुछ खबर होती है तो वो हर जगह पहुंचती है। तो ये भी आपको लगता है क्या कि बीजेपी अपने पुराने स्टाइल पर 80-20 की राजनीति करने की तैयारी में है? बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं लगता है कि 80-20 की राजनीति बीजेपी को अभी करते हुए समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 80 और 20 की 80 और 85-15 की राजनीति की शुरुआत तो अखिलेश यादव जी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही कर दिया था। आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा कि एक उन्होंने मैनिफेस्टो एक जारी किया था 2022 के चुनाव में, और उसमें बाकायदा 85-15 की बात कही थी उन्होंने। 85-15 का मतलब आप समझ सकते हैं। और अखिलेश यादव लगातार उस वहीं से आगे बढ़े हैं और 24 में आते आते पीडीए पर आ गए।
जैसा कि महेंद्र जी ने कहा कि ये सही है, ये समझने की बहुत जरूरत है कि साजिद कौन है, यदुवंश सुभाष यदुवंश कौन है, आप बेबी रानी मौर्य कौन है, वो दलित समुदाय से आती हैं बेबी, और ये उससे आते हैं, और साजिद मुस्लिम से। अब इस तरह का एक एक चीजों को कहीं आप जोड़ेंगे कड़ी, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि जो 24 में डैमेज हो गया है और उसको 27 के उसमें भरपाई करने की रणनीति के घेरने का इशू है। मगर जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल इस इशू से कोई समाजवादी पार्टी का बड़ा नुकसान होते हुए नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये पब्लिक इशू नहीं बनने वाला है। अभी जो चीजें हैं वो दूसरी चीजें हैं। पार्लियामेंट में जो इशू इस समय चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर, वो अपनी जगह पर है, उस पर भी लोग जानना चाहते हैं कि सरकार उस पर जो जवाब दे रही है उससे भी लोगों के अंदर, आम जनमानस में भी संतुष्टि का भाव नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो अभी जो ये इशू उठाया है, साजिद रशीद ने जो कहा, बीजेपी उसको इतना हाइप दे रही है, एफआईआर करा रही है, जाके प्रदर्शन कर रही है, तो अब उसकी काट में समाजवादी पार्टी भी सड़क पर आ गई है। आज कल आपने बताया जूही जी गई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी महिला सभा की। आज कानपुर में जाकर के महिला सभा के लोगों ने प्रदर्शन किया है, वहां जाके कमिश्नर को दिया है। ऐसे कल लखनऊ में हुआ, कानपुर में हुआ, बनारस में हो जाएगा, अभी सड़कों पर महिलाएं निकलने वाली महिला सभा। तो एक किसी भी आंदोलन को यदि कोई एक पार्टी यदि काट लेगी तो उसकी तैयारी के साथ सड़क पर उतरेगी ना, यह आंदोलन में जाएगी ना। और ये महिलाओं का इशू है तो महिलाओं को आगे बढ़ाएगी। जी, महेंद्र तो प्रताप सिंह अखिलेश यादव ने आज देखिए आप, अखिलेश यादव ने अब इसको भी टाइमलाइन देखिए आप कि कल एफआईआर जूही करती हैं, आज कानपुर में होती है, आज अखिलेश यादव बोलते हैं, परसों डिम्पल बोला। तो अब पार्टी, मुझको लगता है कि वो एक स्टेज पर आकर के एक पूरे फोकस के साथ इस आंदोलन को जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शुरू किया जा रहा है उसके मुकाबले में खड़ी होती हुई दिखाई देगी, ऐसा मुझे लगता है। स्ट्रैटेजिक तरीके से समाजवादी पार्टी भी आगे बढ़ रही है, और बीजेपी ने जिस तरह से पीडीए की काट के लिए एक तरह से इस मुद्दे को छीनना चाहा, लेकिन ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पाएगा जैसे कि मनमोहन जी भी बता रहे हैं। एक आखिरी सवाल महेंद्र प्रताप सिंह जी आपसे मैं संक्षेप में जानना चाहूंगी, पीडीए आज के समय में खासतौर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आपको लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए, क्योंकि इसी मुद्दे के लिए बीजेपी ने ये मुद्दा इतना मुखर होकर के उठाया ऐसा लग रहा है। हालांकि महिला सम्मान का मुद्दा है जरूर, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के ने इसको रणनीतिक रूप से आगे बढ़ाया या आगे आने वाले समय में बढ़ाएगी, आपको लगता है कि पीडीए बीजेपी के लिए एक बड़ी दिक्कत की वजह बनने वाली है और पार्टी उसकी काट ढूंढ रही है? निश्चित रूप से पीडीए बहुत बड़ी दिक्कत बनने वाली है, नहीं आप कह सकते बन चुकी है। अभी पीडीए स्कूल आपने देखा होगा कि जगह जगह समाजवादी पार्टी पीडीए स्कूल खोल चुकी है। भले ही एक झुग्गी में स्कूल चल रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं से जो इस समय सबसे बड़ा प्रदेश का मुद्दा है कि स्कूलों का मर्जर, उसके खिलाफ उस मुद्दे को भाजपा से छीन लिया है समाजवादी पार्टी ने। पीडीए स्कूल, उससे पार्टी इतनी घबराई हुई है कि वो किसी न किसी तरीके से पीडीए को डैमेज करने के लिए, उसके उस संगठन को तोड़ने के लिए कोई मौका नहीं चूकना चाहती है। और ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सारी चीजें हुई हैं। बिल्कुल, और सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी ये सारी चीजें कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी एक तरह से इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयारी की है, और जैसा आने वाले समय में भी दिखाई पड़ेगा। इस अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए मनमोहन जी आपका और महेंद्र प्रताप सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और महिला सम्मान का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि किसी भी महिला की गरिमा को किसी के शब्द अगर ठेस पहुंचाते हैं तो अपने आप में वो बहुत बड़ी बात है और आपत्तिजनक भाषा है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से इस मुद्दे को एक पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की और अखिलेश यादव को निशाना बनाया, उससे भी ये बात साफ है कि कहीं आने वाले दिनों में बीजेपी पीडीए को लेकर के और भी कुछ ऐसी रणनीतिक पहल कर सकती है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे पर कम से कम तैयार दिख रही है। इस खबर के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इसके साथ ही द फेडरल देश को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।